नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आप सभी के शुरू होने वाली है या हो चुकी है। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 6 विषय सामाजिक का ये पेपर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है। अर्धवार्षिक की परीक्षा आपके पूर्णांक रहता है 50 नंबर का, तो 50 में से 50 नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आपके कैसा एग्जाम में पेपर आएगा, उससे संबंधित मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आप आराम से इस पेपर को देखिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहाँ पर जा करके आप इसकी PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपका आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, यानी अ ब स द वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे है, अतीत में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। अतीत यानी पुराने समय में, प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय के अंदर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, अ आपका सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा काल की दो महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी थी। यानी हड़प्पा काल की दो महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी थी जो सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। तो उसके अंदर है आपका गेहूं और जौ। क्या है, गेहूं और जौ है, वो आपका सही उत्तर है। ए आपका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रमुख यमपुटर का मान है। तो प्रमुख यमपुटर आपकी किताब के अंदर आया हुआ है, क्या है, और उसका मान है वो 0 डिग्री है। कितना है भाई, 0 डिग्री है। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यानी ब आपका सही उत्तर है। अगला है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। तो सूर्य की सीधी किरणें हैं, विषुवत वृत्त कौन सा होता है आपको पता होगा, 0 डिग्री वाला, ठीक है ना, जिसके एक तरफ मकर रेखा होती है, दूसरी तरफ कर्क रेखा होती है। तो यहाँ पर ये जो विषुवत वृत्त है उस पर सूर्य की सीधी किरणें हैं वो 21 मार्च के दिन पड़ती है। कब भाई, 21 मार्च को। तो ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 21 मार्च, ठीक है। आगे है, दलितों को सरकार ने किस वर्ग में रखा है। तो दलित यानी शोषित पीड़ित वर्ग है, उसको सरकार ने अनुसूचित जाति वाले वर्ग में रखा है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में कौन है, वह लोग जो जंगलों में रहते थे, जिसमें भील वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपके 5 तो आएंगे भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले सवाल। तो देखिए यहाँ पर भी इसके उत्तर ऊपर दिए हुए पड़े हैं, आपको इनमें से छांट कर लिखना है। झीलों, पृथ्वी, 32.8 लाख, 366, 23 सही 1/2। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल वर्ग किमी है, यानी भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किमी है, तो 32.8। यहाँ पर आपको लिख देना है 32.8 लाख वर्ग किमी। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या, तो देखिए सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और 29 फरवरी वाला लीप वर्ष होता है, यानी उस वर्ष 366 दिन होते हैं, ठीक है। मकर रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। 23.5 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव की ओर मकर रेखा है और उत्तरी ध्रुव की ओर कर्क रेखा है। आगे पूछा है, किससे सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। तो यहाँ पर पृथ्वी है वो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। कौन सा है, पृथ्वी, ठीक है। आपको आगे एक सूर्य के ग्रहों का क्रम भी पूछेंगे, तो उसके अंदर मैं पूरे आपको बताऊंगा कि कौन सा सूर्य के सबसे नजदीक है और क्रम वाइज दूर कौन सा है। अगला है, आरंभिक लोग नदियों और किसके किनारे रहते थे। तो पीछे बचा झीलों, यानी नदियों और झीलों के किनारे रहते थे। इसके किनारे क्यों रहते थे भाई, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था होती थी और पानी सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। अब आगे क्वेश्चन आएगा आपके, सत्य असत्य लिखिए, ठीक है, नहीं सही गलत आपको बताना है। सबसे पहले पूछा है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है। तो आपने अभी पीछे से पढ़ा कि सूर्य के पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पर है। कौन से, तीसरे नंबर पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, ठीक है। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि बुध है वो सबसे नजदीक ग्रह है। यहाँ पर इसने कहा है सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है, तो ये असत्य है। अगला है, सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है। बिल्कुल ही गलत है, ये भी बात क्या है, असत्य है, क्योंकि सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। यूरोप तो जो है सेकंड नंबर पे आता है बड़ों की तरफ से, ठीक है। अगला है, पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ये बात बिल्कुल ही सत्य है, पंचायत यानी ग्राम पंचायत का मुखिया वो सरपंच होता है। विश्व में कुल 7 धर्म है, ये बात भी क्या है, असत्य है। विश्व के अंदर छोटे मोटे लगभग 300 से अधिक धर्म है, 7 धर्म मुख्य है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुल पूछें तो ये असत्य है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल ही सत्य बात है। गुजरात के अंदर नर्मदा नदी जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन हो गए सत्य असत्य वाले। अब आगे बढ़ते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे हैं, यानी छोटे छोटे उत्तर। अभिलेख किसे कहते हैं। तो पत्थर पर उत्कीर्ण शिलालेख को अभिलेख कहते हैं, यानी पत्थर पर लिखी गई बातों को अभिलेख कहा जाता है।
पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी पर कुल 3 ताप कटिबंध है। एक है शीत कटिबंध, ठीक है, एक है शीतोष्ण और एक है उष्ण। 3 तरीके के हो गए, शीत, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो शीत के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, शीतोष्ण के अंदर सर्दी गर्मी बराबर है, उष्ण के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये तीनों ही पृथ्वी के ताप कटिबंध है, शीत, शीतोष्ण और उष्ण। आगे है लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या क्या है, यानी लोकतांत्रिक सरकार किसको कहेंगे? तो लोकतांत्रिक सरकार का पहला लक्षण है कि इसके अंदर चुनाव होते हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव होते हैं। दूसरा लक्षण है कि इसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार होता है, वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। तीसरा है कि ये सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता जब चाहे, यानी जनता यदि इससे संतुष्ट नहीं है तो अगले चुनाव में इसको बदल सकती है, तो उसको कहेंगे लोकतांत्रिक सरकार। तो ये आपको बिंदु इसमें लिखने हैं। आगे है लिपिक क्या है? तो आप सभी को पता है लिपि तो होती है कोई भी जो भाषा होती है उसको लिखा गया हो, और लिपिक क्या है? कार्यालय में काम करने वाला जो बाबू होता है वो लिपिक कहलाता है, ठीक है। तो कार्यालय में काम करने वाला। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी ग्रह है, सूर्य से आप एकदम क्रम से याद कर लेंगे कि सबसे नज़दीक है वो तो है बुध, और उसके बाद में है शुक्र। ये 2 वार तो आप ले लेने पहले, यानी ग्रह। उसके बाद में तीसरा नंबर अपनी पृथ्वी का आएगा। पृथ्वी के बाद में वार को क्रम से शुरू करेंगे मंगल, ठीक है, सोम तो कोई ग्रह है नहीं, मंगल हो गया। मंगल के बाद में आ जाएगा बृहस्पति। इस तरीके से आप आसानी से याद रख पाएंगे, ठीक है ना। बृहस्पति के बाद में ले लेंगे शनि, शनि के बाद में ले लेंगे यूरेनस, और यूरेनस के बाद में हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है। तो आप सभी को पता है, इस तरीके से आप ग्रहों को याद कर सकते हैं। बुध और शुक्र 2 हो गए, उसके बाद अपनी पृथ्वी आ जाएगी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि 3 बार कंटिन्यू है, फिर यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो इस तरीके से 9 ग्रह हो गए सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रह, ठीक है, 8 ग्रह, सॉरी। आगे है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। अब इनके सवालों के उत्तर थोड़े आपको बड़े लिखने हैं, तो सवाल मैं आपको बता देता हूं, उत्तर आप आराम से ढूंढ करके लिख सकते हैं। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, इसके बारे में आपको 4-5 लाइन लिखनी है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का वर्णन करना है, ठीक है, वायुमंडल के अंदर 5-6 परतें हैं, सभी का वर्णन करेंगे। भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, उसका वर्णन करना है। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे अलग होता है, भिन्न होता है, वो लिखना है। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे, इसके बारे में लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में आपको इन जिलों को दर्शाना है, जैसलमेर, हनुमानगढ़, जयपुर, उदयपुर और अजमेर, यानी ये कहाँ कहाँ आएंगे। तो इस तरीके से ये था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा 6 का पेपर। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से इस पेपर को हल कर पाएंगे और परीक्षा के अंदर बढ़िया नंबर ला पाएंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।